हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक डाकिये की एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ, लेकिन उस कहानी का सार बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक डाकिया थे, वो अपना काम रोज़ करते थे। उनका चिट्ठी बांटना, घर घर जाकर चिट्ठी देना काम था। वैसे ही एक दिन वो सारी चिट्ठियाँ लेके और निकले बांटने के लिए। तो जब उन्होंने देखा तो एक चिट्ठी उनके पास ऐसी थी जो बिल्कुल ही नए पते की थी। उस पते पर उससे पहले उन्होंने कभी चिट्ठी देने कभी गए ही नहीं थे, उस पते की चिट्ठी कभी आई ही नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि पहले जहाँ मुझे पता है वो सब जगह चला जाता हूँ और लास्ट में इस पते पर जाके चिट्ठी दूंगा। तो ऐसा ही किया। उन्होंने सारी चिट्ठियाँ बांट दी और सारा ख़त्म होने के बाद जो वो चिट्ठी रखा हुआ था उन्होंने लास्ट में देने के लिए, नए पते पे जाने के लिए, उसको लेके पता ढूंढ के वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? इन्होंने बताया डाकिया चिट्ठी आई है। तो अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आई। उसने बोला कि दरवाजे के नीचे से चिट्ठी को भेज दो, अंदर डाल दो। डाकिया सोचने लगा कि इतनी मेहनत से मैं आया हूँ, कैसी लड़की है, एकदम दरवाज़ा तक नहीं खोल रही चिट्ठी लेने के लिए और मुझे बोल रही है पीछे अंदर से डाल दो। फिर उन्होंने कहा, डाकिया ने फिर से कहा कि रजिस्ट्री है, साइन करना पड़ेगा। तो लड़की बोली कि रुको मैं आती हूँ। फिर वो वेट करने लगे। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट होने लगा। अब डाकिया को गुस्सा आ रहा था, कैसी लड़की है, एकदम पागल है, बदतमीज़ है, बोल दिया है मुझे रुको और आ भी नहीं रही है। क्या दरवाजे तक आने में इतना टाइम तो नहीं लगता? कितना भी बड़ा घर हो तो क्या अपने दरवाजे तक पहुंचने में 5 मिनट थोड़ी लगते हैं। डाकिया को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, बोल नहीं रहे थे, चुपचाप खड़े थे। लास्टली 5-6 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला तो एक 12-13 साल की लड़की उससे बाहर आई और उसने चिट्ठी लिया। अचानक डाकिया की नज़र पड़ी कि इस लड़की के तो पैर ही नहीं हैं। तो वो खुद को ये सोचने लगे कि ये मैं क्या कर रहा था, कितना गंदा सोच रहा था इस लड़की के लिए कि बदतमीज है, पागल है, इसको बड़ों की इज्जत करना नहीं आता, इसके पास तो मजबूरी है कि ये जल्दी आ ही नहीं सकती थी और शायद इसीलिए इसने बोला होगा कि चिट्ठी को दरवाजे के नीचे से अंदर फेंक दो। क्या क्या सोच रहा था मैं, खुद को कोसते हुए फिर वो उस लड़की को चिट्ठी दे के, आशीर्वाद दे के चले गए। फिर वो अपना काम उनका वैसा ही चिट्ठी बांटने वाला चल रहा था। फिर 10-15 दिनों के बाद फिर एक चिट्ठी आई उसी पते की। तो इस बार डाकिया बहुत खुश हुए कि मुझे फिर उस लड़की को देखने का, उस बच्ची को आशीर्वाद देने का मौका मिलेगा, और बहुत खुशी खुशी उस पते पे जा रहे थे। फिर वो गए उस बच्ची के घर और दरवाज़ा खटखटाया और खुद ही बोल दिया कि बेटा तुम मत आना, मैं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी भेज देता हूँ, फेंक देता हूँ, तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। तो अंदर से लड़की की आवाज़ आई, नहीं नहीं अंकल, आप आज जाना मत, आप रुको, मुझे आपसे मिलना है, बात करना है। तो ये भी खुश हो गए कि चलो जितनी देर में आए वेट करूँगा। खुशी खुशी वेट कर रहे थे। फिर 5-6 मिनट बाद लड़की आई। उसने उन्हें भाई नमस्ते वमस्ते किया, हालचाल पूछा, और जब जाने लगा डाकिया तो उसने डाकिया को एक गिफ्ट दिया और कहा कि आप इसे ले जाओ और यहाँ मत खोलना, आप अपने घर जाके खोलना। डाकिया भी सोचने लगा कि पता नहीं क्या है इसमें, पर खुश हुआ कि बच्ची ने दिया है तो कुछ अच्छा ही दिया होगा, और बस बच्ची को दुलार प्यार करके वो चले गए। जब वो घर गए और वहाँ पे खोला अपना वो बॉक्स देखने के लिए कि लड़की ने क्या गिफ्ट दिया है, तो उन्होंने देखा कि उसमें एक चप्पल था। वो ये सोचकर बड़े हैरान हो गए कि मेरे वो बिना चप्पल के ही चिट्ठी बांट रहे थे, लेकिन आज तक इतने घरों में गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया था, या फिर किसी ने इतना नहीं सोचा उनके लिए कि ये अंकल डाकिया अंकल बिना चप्पल के चिट्ठी बांटते चलते हैं, तो इनको चप्पल दे दिया जाए। लेकिन उस छोटी सी लड़की ने इतना सोचा, और जिसके बारे में ये अंकल जी इतना बुरा सोच रहे थे कि बदतमीज़ है, पागल है, मेहनती नहीं है, क्या क्या ना जाने 5 मिनट में कितनी राय बना रखा था इन्होंने। इनको खुद पे शर्म आने लगी, खुद की सोच पे शर्म आने लगी, सोचने लगे कि ये मैं क्या कर रहा था, आज तक मैं बिना चप्पल का चिट्ठी बांट रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और इस बच्ची ने एक दिन में देख लिया, इतना मेरे लिए सोचा, और मैं 5 मिनट में उसके लिए कितने गंदे गंदे राय बना ले रहा था कि बदतमीज लड़की है। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें सीखने को इससे बहुत कुछ मिलता है। आज के ज़माने में ऐसा ही होता है, हम किसी के जाने ना जाने 2 बातें सुनकर उसके बारे में पता
नहीं क्या क्या राय खुद ही बना लेते हैं, जज करने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबको एक समान देखना चाहिए, इज्जत प्यार देना चाहिए, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।